नमः विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई कर चरण वंदन या हे विघ्नाश अभिष्टपूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का हमारा जो प्रसंग है वो है वामन देव का आविर्भाव। वामन देव भगवान क्यों आए, कब आए, किसके लिए आए, ये आज हम सब सुनेंगे। तो ये जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, असुर और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, उसमें असुर हार गए, सब असुर हार गए और वो भागकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए। कुछ मारे भी गए, मरे हुओं को भी शुक्राचार्य ने वापस जीवित करा। तो जो राजा बलि थे वो भी मर गए थे, उनको वापस शुक्राचार्य ने जीवित करा। तो वो शुक्राचार्य की उन्होंने बहुत सेवा करी अपने गुरु के रूप में, कि इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, उनकी बहुत सेवा की। तो वो वात्सल्यवश उन्होंने फिर उसे बहुत आशीर्वाद दिए, राजा बलि को आशीर्वाद दिए और बहुत सारे यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने के लिए बोला कि ये यज्ञ करो, इतने सारे ऐसे यज्ञ करो तो तुम्हारी विजय होगी। तो एक उन्होंने विश्वजित यज्ञ करवाया, उसमें जो है ना उन्हें अग्नि में से रथ प्रकट हुआ। वो जो है ऐसा रथ था जिसके ऊपर आरूढ़ होकर जो सैन्य मतलब जो राजा लड़ाई के लिए जाता है वो कभी हारता नहीं। तो ऐसा रथ उन्हें मिला और वहीं पर फिर उनके पितामह यानी दादाजी जो प्रहलाद महाराज है वो भी आए और अपने पोते को उन्होंने एक हार पहनाया, विजयी भव बोल के एक हार भी दिया। तो इस तरह से जब वो ये वाला आशीर्वाद प्राप्त करके अब बलि महाराज जब इंद्र से जीतने के लिए उसके स्वर्ग में जान गए, तब देवता सब डर गए और वो अपने गुरु के पास गए। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी से पूछा कि राजा बलि आ रहा है, अब क्या करें? तो उनके गुरु ने उन्हें क्या समझाया कि इस समय तुम्हें उन्हें जीत पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो इससे अच्छा है तुम कहीं भाग जाओ और छिप जाओ। इस समय तुम उन्हें नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके गुरु का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर हमें हमारे लिए सीख का विषय है कि साधारण गुरु के आशीर्वाद की भी इतनी महिमा होती है। तो जो हमारे भक्ति राज्य में गुरु हैं, क्या वो हमें क्या कुछ नहीं दे सकते? इसलिए गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। असुरों के पास आज शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद है तो वो देवताओं के ऊपर भी विजय हो सकते हैं। तो सारे के सारे जो देवता वो अपना स्वर्ग छोड़कर भाग गए और छिपकर रहने लगे। जब अदिति माता ने, जो देवताओं की माता है अदिति माता, ये देवता और असुर एक ही पिता की संतान है, कश्यप मुनि की। दिति से सारे असुर हुए और अदिति से सारे देवता हुए। तो अदिति माता को बहुत बुरा लगता था जब उनको अपने पुत्र दिखाई नहीं देते थे स्वर्ग में। तो वो बहुत चिंतित रहती थी, दुखी मन से रहती थी। और ऐसे ही दुखी मन में एक दिन जब उनके पति कश्यप मुनि अपनी समाधि से उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा देखा और आश्रम में सन्नाटा देखा, चहल पहल नहीं थी आश्रम में उनके। तब उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी दुखी हो?
तो यहाँ पर फिर माता अदिति ने अपने पुत्रों के प्रति चिंता व्यक्त करी कि मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं, अपना निवास स्थान छोड़कर। असुरों ने उनका निवास स्थान छीन लिया है, वो छुपे हुए घूम रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरी आसक्ति है अपने पुत्रों में, मेरे पुत्रों के लिए आप कुछ उपाय करो। यहाँ पे जो हमारे लिए एक शिक्षा है उसमें ये है कि कश्यप मुनि ने जब अपनी पत्नी का मुरझाया हुआ मुंह देखा तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी आकुल और व्याकुल दिखाई दे रही हो। तब उन्होंने एक श्लोक से पूछा, हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप किसी आध्यात्मिक योगी के समान ही श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। मुझे आश्चर्य है, कहीं तुमने पारिवारिक सदस्यों में अत्यधिक आसक्त होकर अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया, वो कहीं हमारे यहाँ से वापस तो नहीं चले गए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या तुमने संध्या वंदन नहीं किया, क्या तुमने ऋषियों की सेवा नहीं करी, क्या तुमने अतिथियों का सत्कार नहीं किया, जो तुम इतनी दुखी हो। तो यहाँ पे हमें समझना है कि एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ये कोई हमें भोग करने का लाइसेंस नहीं है। गृहस्थ आश्रम ये आश्रम है, इसमें हमने संयमित रहकर संयम के साथ भोग भोगने हैं और धीरे 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 भोगों से वैराग्य की ओर हमें बढ़ना है। गृहस्थ आश्रम एक पाठशाला है। हम कई बार बहुत साधारण रूप में कह देते हैं कि हम कोई सन्यासी थोड़ी ऐसा करेंगे, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए तो छूट है। ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि हम भी आश्रम में रह रहे हैं। जब हम ये बात याद रखेंगे, आश्रम में तो नियम होते हैं, गृहस्थ आश्रम बुला गया है। तो जिस तरह से आश्रम में अनुशासन के साथ रहना पड़ता है ना, उसी तरह हमें भी गृहस्थ आश्रम में अनुशासन के साथ रहना चाहिए। जो जो गृहस्थ आश्रम के लिए नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। और दूसरा शब्द क्या आया, गृह मेधी। गृह मेधी वो होता है जो घर में आसक्त हो जाए। तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, अनासक्त भाव से रहना चाहिए। सबके साथ रह रहा है लेकिन अकेला, सबकी सेवा कर रहा है लेकिन अनासक्त भाव से, तब तो गृहस्थ है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी से यही पूछा, क्या तुमने अपने परिवार में अत्यधिक आसक्त होने की वजह से कोई जो गृहस्थ आश्रम के नियम है उनको पालन ठीक से नहीं किया, ऐसा हुआ है क्या जो तुम इतनी दुखी हो। फिर उन्होंने, जब माता अदिति ने बता दिया कि मैं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हूँ, तब उन्होंने उन्हें आत्महत्या शुरू की कि अरे ये शरीर क्या है, ये शरीर तो पंचभौतिक वस्तुओं से बना है और इस शरीर से संबंधित सारे रिश्ते यह आत्मा से भिन्न है। ये जो शरीर जिसकी तुम बात कर रही हो ये तो पंचभौतिक वस्तुओं से बना है और हम ये शरीर नहीं है। जो ये बच्चों की जिनकी तुम बात कर रही हो वो तो बच्चे शरीर से संबंधित है और हम क्या है, आत्मा है। आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिससे यह शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। बोल रहे जिसे तुम आज बोल रही हो ना ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनके लिए चिंतित हूँ, ये पुत्र शारीरिक आसक्ति के कारण है, लेकिन तुम तो शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तो आत्मा के तो कोई पुत्र होते ही नहीं जो तुम इतनी चिंतित हो। यहाँ पर कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को आत्मज्ञान दिया। ये मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से समझना चाहिए पति किसको कहते हैं,
जो हमारा पतन से त्राण कराए, जो हमारा पतन होने से हमें बचाए। इसी तरह पत्नी भी, जो अपने पति को पतन होने से बचाए। पतन होना मतलब क्या? संसार भोग से बचाना। संसार भोग में हम फंसेंगे तो हमारा पतन होगा ना। तो प्रत्येक पति का ये कर्तव्य है कि वो खुद भी भक्ति करे और पत्नी, अपनी पत्नी को भी भक्ति करने में सहायता करे, उसे भी भक्ति की तरफ करे, रास्ता दिखाए। इसी तरह प्रत्येक पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने पति को धीरे 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 भक्ति की ओर अग्रसर करे। संसारिक भोग में फंसाना ही एक दूसरे को गृहस्थ आश्रम नहीं है। इस संसार के जो जंजाल है इससे निकालना, ये है गृहस्थ आश्रम। तो बोले कि उन्होंने उन्हें बड़ा ही सुंदर आत्मज्ञान दिया कि तुम इतनी चिंता कर रही हो, ये तो हमारे बच्चे थोड़ी है, भगवान के हैं बच्चे, भगवान देखेंगे। तुम क्यों नहीं भगवान की तरफ अपने कर्तव्य पूरे करती? लेकिन आज जो है अदिति माता को वो ज्ञान समझ ही नहीं आ रहा। ये किसकी स्थिति है? ये हम सबकी स्थिति है। हमें सब कुछ पता है, शास्त्र हमने कितनी कितनी बार पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं। ये तो हम अक्सर बोल ही देते हैं, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। लेकिन पता कब चलेगा कि ये हमने मान लिया है या सिर्फ बोला है? जब कोई विपरीत परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, उस समय यदि हम बिखरे नहीं, उस समय यदि हमने भगवान को कोसा नहीं, उस समय यदि हमने भगवान को छोड़ा नहीं, तो समझना कुछ हमारे अंदर गया है। नहीं तो सबसे पहले क्या होता है? भगवान को बाय बाय होती है। भगवान, तुझे मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए, तो बस आज से पूजा करनी बंद। तो उस समय पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है, सुना है। तो यही हाल आज अदिति माता का है कि वो समझती हैं सब कुछ, उन्होंने भी शास्त्र पढ़े हुए, लेकिन उन्हें कुछ ये समझ ही नहीं आ रहा इस समय। वो आत्मज्ञान जो दे रहे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो समझ गए जो है कश्यप मुनि। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने तो स्वयं ही बोला है, अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ भी नहीं चाहता हो, या वह भगवान में विलीन होने की इच्छा, मतलब अकाम मतलब कुछ नहीं चाहता, सर्व काम मतलब सब कुछ चाहता है, या मोक्ष, मोक्ष मतलब भगवान में लीन होने वाला जो मोक्ष है, इच्छा करता हो, वह बुद्धिमान तभी है यदि वह भगवान की प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करता है। तो कह रहे हैं कुछ ना चाहने वाले भी ठीक नहीं है, और सब कुछ चाहने वाले भी ठीक नहीं है, और तीसरा जिसे कहते हैं मोक्ष चाहने वाले, वो भी ठीक नहीं है। तो बुद्धिमान कौन? भगवान ने स्वयं लिखा, इन तीनों से ऊपर कौन? जो मुझे प्रेमा भक्ति से मेरी सेवा करना चाहता है, प्रेमा भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहता है, वही बुद्धिमान है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। कृष्ण कह रहे हैं कि कोई मुझे, मेरा भजन करके मुझसे विषय सुख मांगे, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख। तो उसको ऐसा समझना, अमृत छोड़कर वो विष मांग रहा है, और वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। आमी विज्ञ ऐ मूर्ख विषय के ने दिब सर्व स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई। तो बोल रहे हैं ऐसे मूर्ख को मैं विष कैसे दे दूं? मैं तो समझदार हूं, मैं ऐसे मूर्ख को विष कैसे दे दूं? वो तो विष मांग रहा है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपना चरणामृत पिला देते हैं उसको, और चरणामृत पी के वो विष मांगना ही भूल जाता है। ये है भगवान की दयालुता, कृपालुता। इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे एक व्यक्ति किसी केमिस्ट पे गया पॉइजन मांगने, या तो वो नींद की गोलियां, जिसे उसने सुसाइड करना था, ज्यादा सारी नींद की गोलियां खाने के लिए मांगी उसने, या फिर कुछ ये ऐसा पॉइजन मांगा जिससे समझ आ रहा था कि ये बच्चा इसका मिसयूज करेगा। लेकिन वो केमिस्ट क्या, वो उसको दवाई बेचने वाला एज इट इज पकड़ा देगा, उसे पैसे से मतलब है, जा ले जा। और वही केमिस्ट यदि उसका पिता होगा तो वो उसे पूछेगा तुझे किस लिए चाहिए ये पॉइजन, तो वो अगर नहीं बोलेगा तो भी उसको जबरदस्ती बुलवाएगा कि तुझे क्यों चाहिए, और उसको कभी नहीं देगा ना, क्योंकि उसका खुद का बेटा है।
तो ये फर्क होता है देवी देवता से मांगना और अपने पिता यानी भगवान से मांगना। जब हम देवी देवता से मांगते हैं तो हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसीलिए सारे लोग जो है देवी देवताओं के चक्करों में फंस जाते हैं फट से। हाँ, देवी माता का जागरण बोल दो, ये इच्छा एकदम से पूरी हो जाएगी। ये कर दो, ये इच्छा एकदम से पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देवी माता समझ लो वो केमिस्ट है। जिसे तुमने पैसे दिए उसने तुम्हें पॉइजन पकड़ा दिया। लेकिन वही यदि कोई अपने पिता से मांगने जाए तो पिता कभी भी नहीं देगा ना, उसको प्यार से डांट से कैसे भी समझा के उसे ये रोक देगा कि ये गलत चीज है ना। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं मैं मेरे से कोई ऐसा विष मांगेगा तो मैं उसे चरणामृत पिलाऊंगा, चरणामृत पिलाकर उसका विष मांगने की प्रवृत्ति ही खत्म कर दूंगा। विषय उसे विषय ही भुलवा दूंगा, जो वो मांगने आया ना वो ही भुलवा दूंगा। तो ये है भगवान दयालु कृपालु। तो ऋषि जो महर्षि कश्यप हैं वो आज समझ गए कि ये जो है नहीं मानेगी। तो उन्होंने बोला, श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण मुझे यह विधि विधान बतलाएं जिसे मैं जगन्नाथ जी की पूजा कर सकूं। भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई थी तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के समक्ष जिज्ञासा की थी। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होंगे। तो ये जो इसको कहते हैं पयोव्रत, पयोव्रत का जो विधान है इसमें कश्यप मुनि ने उन्हें समझाया। अदिति माता को बताया 12 दिन तक किस तरह से केवल दूध पीकर और किस तरह से पूजा इत्यादि करके ये व्रत संपन्न करना है। इसकी बहुत कठिन विधि है लेकिन ये हमारे भक्ति में कुछ सहायक नहीं है, इसलिए इस विधि को हम नहीं चर्चा करेंगे। तो इस विधि को उन्होंने संपन्न किया अदिति माता ने, किस लिए? ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं और फिर मेरे बच्चों की वो रक्षा कर सके। तो यहाँ पर देखो कि अदिति माता किसी और से नहीं मांग रही, केवल भगवान से ही मांग रही है। 1 मिनट मैं यहाँ पे 1 मिनट बाद आती हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे माता अदिति ने भगवान से मांगा और भगवान से क्या मांग रही है कि मेरे बच्चों की रक्षा कर दो। तो इस तरह से भगवान प्रकट हुए। जब उनका पयोव्रत समाप्त हुआ तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने क्या बोला, हे देवताओं की माता, मेरे विचार में असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं। कह रहे हैं कि जो असुर असुर है ना वो अजेय है, मतलब अब वो जीते नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं, जिन पर भगवान की सदैव कृपा होती है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं। तो ब्रह्म को कौन जान सकता है? जो जिन्हें भगवान चाहेंगे जनवाना, वही तो जानेगा ना भगवान को। तो वो भगवान के कृपा पात्र होते हैं। ब्राह्मण जो है भगवान के कृपा पात्र होते हैं। भगवान उन्हें अपने आप को जनवाते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण बने जो ब्रह्म को जानते हैं। तो वो भगवान के कृपा पात्र हैं, अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। बोले लड़ाई करके तो वो जीत ही नहीं सकते किसी तरह से असुर। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूं, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। तो भगवान देखो, अब यहाँ पर एक बात और हमें सीखनी है कि भगवान की कृपा प्रत्येक क्षण
सब पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि भगवान पार्शियल है, भगवान सब पे कृपा कर रहे हैं। जैसे सूर्य सब पर एक जैसे कृपा कर रहा है, लेकिन पात्रता के अनुसार। कोई व्यक्ति सूर्य के नीचे जाकर एकदम बाहर ओपन में खड़ा हो जाएगा तो उसे डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा। और कोई व्यक्ति पूरा दरवाजा कमरा सब बंद करके अंदर बैठ जाएगा तो वो दूर हो जाएगा भगवान सूर्य की जो है विटामिन डी से और सूर्य की किरणों से। तो इसी तरह भगवान भी पात्र देख कर कृपा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली, तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। यहाँ से एक बात समझो कि भगवान वशीभूत किसके हैं? भक्त के। कर्म भक्ति के वशीभूत हैं भगवान, कर्म के वशीभूत नहीं। माता अदिति ने एक कर्म कांड किया, एक विधि अपनाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन भगवान ने आके उन्हें स्पष्ट रूप में कह दिया कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा तुम्हारे पति कश्यप मुनि के वजह से करूंगा। कश्यप मुनि ने तो बुलाया नहीं था कि मेरे पुत्रों की रक्षा करो, बुलाया किसने था? माता अदिति ने। तो यहां से एक बात समझो कि भगवान अपने भक्तों की बिना मांगे ही सब चीजें, वो गीता का श्लोक यहाँ पे, योग क्षेमम वाहम्यहम, जो नहीं है वो भक्तों को देते हैं और जो है उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन कौन से भक्तों की? जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं। तो कश्यप मुनि ने अनन्य भाव से भगवान की सेवा की है, इसलिए भगवान कश्यप मुनि के कारण उनके पुत्रों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुए। माता अदिति ने कर्म के द्वारा उनको बांधना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि मैं तुम्हारी जो ये तुमने कर्म कांड किया है मैं उससे नहीं, मैं तुम्हारे पति कश्यप के कारण तुम्हारी बच्चों की रक्षा करूंगा। इस तरह से भगवान ने ये बोल दिया और थोड़े ही समय में भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था, वे पीतांबर पहने थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर अभिजीत नक्षत्र उदित में प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्रकटे के तीनों लोक में सभी देवता, गायें, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी। जब भी भगवान आते हैं तो सब जगह बहुत प्रसन्नता का माहौल छा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? सच्चित आनंद। तो जब आनंद घन मूर्ति भगवान कहीं पे प्रकट हो तो आनंद की तो जिसे कहते हैं बाढ़ आ जाएगी ना, वहां पे सब जगह आनंद ही आनंद छा जाता है। तो सब जगह बड़ा ही हर्षपूर्ण माहौल था। अपने माता पिता दोनों कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए कि भगवान स्वयं उनके घर में आए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। वामन मतलब छोटा, जैसे हाइट में छोटा। और सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया। कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न हुआ। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्गलोक के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि आदि का सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगु कृच कहलाता है। अब बलि महाराज को शुक्राचार्य ने बोला था 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो तुम विश्व विजयी हो जाओगे। तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ जो आज था, 100वां अश्वमेध यज्ञ आज वो कर रहे थे। कौन? बलि महाराज। तो वो विश्व विजयी बन जाते, फिर तो उनको रोक पाना और मुश्किल हो जाता। तो भगवान उस यज्ञ से पहले प्रकट हुए और उस यज्ञशाला में उस लास्ट जो उनका यज्ञ था उसको भंग करने के लिए चल पड़े। तो कह रहे हैं भगवान वामन देव मुंज की मेखला
मृगछाला जनेऊ पहने थे, हाथ में दंड छत्र कमंडलू लिए महाराजा बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसनों पर खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिव जी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं, अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया। इस तरह से वामन देव बलि महाराज जी के यज्ञ स्थल में पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने दान के लिए कहा बलि महाराज को। पहले दान मांगने से पहले जो है ना, बलि महाराज ने का वंश के याद दिलाया वामन देव ने कहा, अरे तुम तो प्रहलाद के वंशज हो, तुम्हारे वंश में तो इतने बड़े बड़े दानी पैदा हुए हैं, जिससे बलि महाराज को ये याद रहे कि मुझे अपने जो पिता हैं, पितामह हैं, दादा परदादा हैं, उनकी जो ये ख्याति है उसको कम नहीं करना। मुझे अपने पितामह दादा परदादाओं की ख्याति को कम नहीं करना। जो ये वामन महाराज सुना रहे हैं, कह रहे तुम तो इन ऐसे महान राजाओं के वंशज हो। तो बलि महाराज और पक्के हो जाए कि हाँ नहीं नहीं, पक्का जो भी मांगेंगे बलि महाराज उनको दे दे। तो भगवान कितने चतुर हैं। भगवान जाके बोल रहे हैं, मुझे ज्ञात है आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन का हो, यानी कंजूस हो। न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। मतलब और पक्का कर रहे हैं भगवान के, तू वचन भर के विमुख भी मत हो जाइयो। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में अभी भी कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला कोई राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों को मांगने पर दान नहीं दिया या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। इस तरह से भगवान ने बहुत सारी प्रशंसा करी और फिर बोला, हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन और मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। 3 पग भूमि। तो यहाँ पे बलि महाराज हंसने लगे। बलि महाराज हंसने लगे कि ये आपने क्या मांग लिया, 3 पग, वो भी आपने अपने वाले 3 पग, यानी आपके तो पैर इतने छोटे छोटे हैं, वो भी आप 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो ये तो आपने मुझसे बहुत छोटी चीज मांग ली। तो यहाँ पर भगवान फिर बलि महाराज जी को शिक्षा दे रहे हैं कि संतुष्टि ही परम धन है। क्या बोल रहे हैं, हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जितनी उसको आवश्यकता है केवल उतना ही मांगे। आवश्यकता से अधिक कोई ब्राह्मण मांगता है तो वो पाप पूर्ण कर्मों में फंस जाएगा, लिप्त हो जाएगा। यही कलयुग की जो है, जिसे कहते हैं आजकल दुर्भाग्य है, कि यहाँ के आजकल ये संतुष्टि ही खत्म हो रही है सबके अंदर, कि सब कोई भी है वो अपनी आवश्यकता से अधिक लेना चाहता है दूसरे से। फिर बलि महाराज ने कहा, ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूर्ण ज्ञान है। बलि महाराज कह रहे हैं, तू ना अभी छोटे हो तुम, तो तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे 3 पैर भूमि पग, तुम्हारे 3 पग भूमि लेकर तुम्हारा हो गया जाएगा। तो मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट भी किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लग रहे। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे फिर दोबारा कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने कहा, हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है
उसे तो तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। ये हमारे लिए शिक्षा का विषय है कि यदि हमारी इंद्रियां अतृप्त हैं तो तीनों लोकों में जितना ऐश्वर्य है वो भी हमारी अतृप्त इंद्रियों को पूरा नहीं कर सकती। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करता रहूंगा। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवान ने बोला, मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। ये श्लोक हम लोग याद करेंगे। यदृच्छयो प्रपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्टि स्त्रीभिर्लोकर जितात्म पश्चिदते। इसका मतलब मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। प्रारब्ध से मतलब अपने पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा जो जो हमें मिल रहा है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। फिर भगवान ने एक और बात बड़ी अच्छी बोली, कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा से भौतिक जीवन में असंतोष उत्पन्न होता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। तो जब ये हमारा बार बार जन्मना और बार बार मरने का कारण क्या है, भगवान ने बताया, हमारी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं। जो जो हमारी इच्छा अतृप्त रह जाएंगी वो भोगने के लिए हम दोबारा जन्म ग्रहण करते रहेंगे। तो कह रहे हैं कामेच्छा और अधिक धन पाने की इच्छा से भौतिक जीवन में असंतोष उत्पन्न होता है। बारंबार जन्म और मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहने वाला इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। तो भक्ति से पहले हमें संतुष्टि सीखनी चाहिए कि जो कुछ भी मिला है उसमें हमें संतोष आ जाना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है, हमारी जब इच्छाएं कम हो जाएंगी, धीरे 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 इच्छाएं कम हो जाएंगी, तब हमारे जन्म लेने का कारण भी कम हो जाएंगे ना। क्योंकि अभी हमने क्या समझा, हमारी जन्म लेने का क्या कारण है, हमारी खुद की इच्छाएं। और ये होगा कैसे, आज हमने सुन लिया और कल से हम हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, नहीं। ये होगा केवल और केवल हरि नाम से। भगवान के नाम का जब हम आश्रय लेंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके हमारे अंदर ये सभी गुण अपने आप दे देंगे। ये संतोष रूपी धन हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा, जैसे जैसे हम ठीक से हरि नाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज ने भगवान इस प्रकार बोले तो बलि महाराज हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव की इच्छित भूमि देने के लिए अपने वचन की पुष्टि के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। तो कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने जल पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी आगे, शुक्राचार्य जी ने क्या बोला, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं के हित साधने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ है। तुम नहीं जान पा रहे हो, यह भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, इससे असुरों की महान क्षति होगी। गुरु यहाँ पर आकर रोक रहे हैं अपने शिष्य को। तो उन्होंने कहा, तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने लगोगे तो ये तीनों लोगों का अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु का सर्वस्व देने पर भी तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। यहाँ पे गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, किसकी, संसार की।
शुक्राचार्य किसके गुरु हैं? असुरों के गुरु हैं। तो असुरों के गुरु होने के नाते वो शिक्षा भी उन्हें आसुरिक शिक्षा ही दे रहे हैं कि संसार में हम सुखी कैसे रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर। ये शिक्षा प्रणाली हमारी आज की शिक्षा प्रणाली है। जो जितना अधिक धन कमाएगा वो उतना अधिक सुखी होगा। और हम इसी को बेस बनाकर कि ये पढ़ाई करने से इतना लाख का पैकेज मिलता है, ये पढ़ाई करने से इतने लाख का पैकेज कर रहा है, हम शिक्षा का जो हमारा मापदंड है वो इस पे रह गया कि कौन सी शिक्षा प्राप्त करने से हम कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये आसुरिक शिक्षा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम रुक जाओ। अतएव जो ज्ञानी है उसे अपने संचित धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। देखो कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं शुक्राचार्य जी। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए, ऐसा व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी सुखी है। कह रहे अगर तुमने सारा दे दिया ना इनको, सारा अपना धन दे दिया, तो तू तो शास्त्रों के अनुसार भी गलत हो गया, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अपने धन को 5 हिस्सों में बांटो, अपने कुटुंबियों के लिए भी बचाओ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी बचाओ, कुछ हिस्सा जो है साधु संतों की सेवा में दो। तो सारा दे देगा। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि जो असुर लोग होते हैं वो शास्त्रों को भी अपने फायदे के लिए कहीं पे भी कैसे भी तोड़ मरोड़ के कोट कर सकते हैं। ये जो वाक्य है कि हमें किस तरह से अपने धन का उपयोग करना चाहिए, ये वाक्य शास्त्र में है, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य की उपयोगिता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। भगवान सामने खड़े हों तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। भगवान का ही तो है। यदि हम भगवान के सामने भी कुछ अपना रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमारा है, अभी भगवान का नहीं है। तो शास्त्र की बात इस तरह से यहाँ पर घुमा के शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को। तो कह रहे हैं जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है, इसी प्रकार यदि तुमने शरीर की परवाह नहीं करी, फिर और सिखा रहे हैं कि जैसे वृक्ष गिर के सूख जाता है ना, तो तुमने अपने लिए कुछ बचाया नहीं, इस शरीर के लिए, इसको चलाने के लिए कुछ तो धन चाहिए ना तुम्हें। अगर तुमने कुछ बचाया नहीं तो तुम जो है ना, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम जैसे वो वृक्ष सूख के मर जाता है ना, इसी तरह तुम भी बचोगे नहीं। तो यहाँ पे बहुत उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन बलि महाराज ने उनकी अपने गुरु की बात नहीं मानी। यहाँ पर हमारे लिए शिक्षा का विषय क्या है कि गुरु किस अवस्था में त्याज्य है। गुरु उस अवस्था में छोड़ने के लायक है जब गुरु हमें भगवान की तरफ जाने से रोके। अब भगवान सामने खड़े हैं, गुरु को भी पता है, गुरु बोल रहे हैं कि जो छोटे से बालक बन के आया ना, ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है। और फिर भी उसको कह रहे हैं बलि महाराज को, अपने शिष्य को, कि तू इनको दे मत। यहां से हमें सीखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति हमें भगवान की तरफ जाने से रोके, उस व्यक्ति को हम छोड़ सकते हैं। उस व्यक्ति को छोड़ने में कोई दोष नहीं। यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि बलि महाराज ने जैसे गुरु को छोड़ा, भरत जी ने जैसे माता को छोड़ा, और विभीषण जी ने जैसे भाई को छोड़ा, क्योंकि सभी के सभी भगवान की सेवा में जाने से रोक रहे थे। तो इन सबको हम छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने सब कुछ समर्पण किया तो भगवान ने तो अपने विशाल रूप में आ गए। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग से पूरी पृथ्वी के नीचे के लोक, एक पग से ऊपर के लोक, और इस तरह से त्रिलोक नाप लिया भगवान ने अपने 2 पग में। और फिर भगवान खड़े हो गए कि तूने तो वचन दिया था 3 पग भूमि का, 2 पग में सब कुछ मैंने नाप लिया, तीसरा पैर नापने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब बता मैं क्या करूं। तू अपने वचन से वचन को पूरा करने में सक्षम नहीं रहेगा तो तू पाप का भागीदार बनेगा और तू नरकों में सड़ेगा। इसलिए अपने वचन को पूरा कर। तो
बलि महाराज उस समय क्या करते हैं, बलि महाराज हाथ जोड़कर अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो आत्मसमर्पण नवदा भक्ति हमने जो पिछली क्लास में पढ़ी थी ना, जिसमें आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण किसी ने किया है तो वो है बलि महाराज। हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण करके कहते हैं, भगवान एक बात बताइए, दान बढ़ा के दानी? तो भगवान कहते हैं दानी, क्योंकि वो दान दे रहा है। तो बोले ठीक है, फिर मैं तो बचा हूं अभी, दान ही तो आपने लिया, दानी तो लिया ही नहीं। तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो भगवान ने उनके ऊपर अपना पांव रखा और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। बलि महाराज के वंश में अनेक असुर हो चुके थे। उन्होंने विष्णु से शत्रुता के कारण अनेक योगियों से भी बढ़कर उच्च पद प्राप्त किया था। बलि महाराज ने विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा को स्मरण किया। जिस समय भगवान कह रहे थे ना अब क्या करूं, तो उन्होंने अपने जो दादा प्रहलाद महाराज जी हैं उनकी निष्ठा याद करी कि प्रहलाद महाराज की निष्ठा कितनी दृढ़ थी भगवान के होने में, कि भगवान है और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वैसी निष्ठा उन्होंने याद की। इन सब बातों पर विचार करते हुए उन्होंने विष्णु के तीसरे पग को अपने सिर दान में देने का निश्चय किया। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध, धन दौलत को छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी भगवान को तुष्ट करने के लिए, उनके निजी सेवक बनने के लिए अपने प्राणों तक को दान दे देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने अपने आप को कृत्य अनुभव किया। और भगवान देखो, भगवान ने उनके ऊपर चरण रखा और उनको फिर जब वरुण पाश द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज भी वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने उनको बांध भी दिया, बंदी बना के खड़ा कर लिया था। तो वहां पे प्रहलाद महाराज जी उपस्थित हुए। प्रहलाद महाराज जी ने जब विनती करी कि आप इन्हें छोड़ दो, तब भगवान महाराज ने भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतएव उन सब ने उनके छोड़े जाने के लिए विनती करी। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना घातक है। तो भगवान ने बताया ये अभक्त था और इसके पास सारी संपत्ति थी, इसलिए मैंने इससे संपत्ति छीन ली। क्योंकि अभक्त के पास संपत्ति होगी तो वो क्या करेगा, उपद्रव ही मचाएगा ना। जबकि भक्त का ऐश्वर्य वरदान भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज ने प्रसन्न होकर भगवान बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन भी दिया। यहाँ पर हमें और शिक्षा लेनी होगी कि ऊपर से हम देखें तो बलि महाराज से राज्य पूरा छीनकर किसको दे दिया, देवताओं को दे दिया। और बलि महाराज को क्या मिला, बलि महाराज को स्वयं भगवान का संग मिला। भगवान से बलि महाराज ने प्रार्थना करी कि आप मेरे पास रहें। आज भी सुतल लोक में एक रूप में भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बने खड़े हैं। तो असली में कृपा किसके ऊपर हुई, जिसको संसार का ये ऐश्वर्य मिला उसके ऊपर, या जिसको भगवान मिले उसके ऊपर? ये विचारणीय विषय है इस प्रसंग का, कि भगवान देवताओं को सब कुछ भगवान ने असुरों से छीनकर दे दिया और देवता प्रसन्न भी हो गए, उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। लेकिन वो एक किस्म से ठगे गए। संसार का ऐश्वर्य प्राप्त करना भगवत कृपा नहीं होती, ये हमें आज सीखना समझना पड़ेगा इस प्रसंग से। भगवान की सेवा प्राप्ति कृपा होती है। जैसे कोई कोई गाड़ी के ऊपर लिख देता है ना, गुरु कृपा, हरि कृपा। ये हरि कृपा नहीं है। मूर्ख व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे हैं, जैसे देवता नहीं समझ पाए। देवताओं को क्या लग रहा है कि भगवान हमारे हितैषी हैं, हमारे लिए भगवान ने असुरों से संपत्ति छीन ली और हमें दे दी। जबकि भगवान अपने भक्त के सगे हैं। तो भक्त कौन था, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के वंशज को भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे? ये कृपा बलि महाराज के ऊपर किस तरह क्यों हुई, उसका आधार क्या है जो उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए, भगवान की सेवा का अवसर मिला? उसका क्या कारण है? उसका कारण है उनके दादा प्रहलाद महाराज जी का होना।
यहाँ से हमें सीखना पड़ेगा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही करते हैं, भक्तों के जो निज जन हैं उनकी भी रक्षा करने का दायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्यों? क्योंकि भक्त तो कभी बोलेगा ही नहीं ना कि मेरे बच्चों का ये कर दो, मेरी पत्नी का ये कर दो, मेरे पति का ये कर दो। भक्त तो वही है जो भगवान से कुछ ना मांगे, केवल और केवल भगवान की सेवा मांगे। तो फिर क्या उनके उनके जो अपने निज जन है, माता पिता बच्चे भाई बंधु हैं, क्या वो दुख कष्ट पाएंगे? भगवान भगवान ने एक श्लोक है, भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को यह आज्ञा दे रखी है कि जो कोई व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो कोई व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है, तुम सभी उसकी सेवा करो जाकर। 33 करोड़ देवी देवता भगवान उसके निज जनों के लिए छोड़ देते हैं। फिर कुछ कुछ शेष रह गया कि अभी भी हम भगवान से मांगे कि भगवान मेरा बच्चे का देख लो, मेरी पति का देख लो, मेरी पत्नी का देख लो। एक जगह भगवान इतना बड़ा प्रॉमिस करने के लिए तैयार है कि तुम सिर्फ मुझे प्रेम करो, तुम सिर्फ मुझे प्रेम करो, बाकी सबका मैं देख लूंगा। लेकिन फिर भी क्या है, विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास डगमगा जाता है और फिर हम भगवान से कुछ अपनों के लिए मांगने चल पड़ते हैं। ये श्लोक हमेशा याद रखना कि भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को आज्ञा दे रखी है कि मेरे अनन्य भक्त के जो निज जन हैं और मेरे अनन्य भक्त के जो कर्तव्य हैं उनके प्रति, बेटे के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य, वो सब कर्तव्य तुम पूरा करो। मेरा भक्त को जो है ना 100% फ्री सिर्फ मेरे लिए करवा दो तुम। इसको एक छोटे से उदाहरण से सीखो, समझो। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उसके घर में एक व्यक्ति था, उसके नौकर ने किसी से उधार ले रखे थे पैसे। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उसके नौकर ने किसी से पैसे उधार ले रखे थे। वो उसे रोज आकर तंग करता था, रोज आकर तंग करता था, मारता था कि पैसे दो पैसे दो। तो एक दिन उसने अपने मालिक से बोला कि मैंने इससे उधार ले रखा है, इसलिए ये मुझे मारता है। तो जो मालिक था उसने जो मार रहा था उससे उधार लेना था। तो उसको बुलाता है, बोला तूने इससे कितने लेने हैं? बोले 10 रुपए। और बोले मेरे कितने देने हैं? बोला 40 रुपए। तो बोले बस अब से तूने मेरे 30 देने हैं, इसका हिसाब खत्म। तो क्या फिर वो उसे तंग करेगा आकर? तो इससे समझो, जो ये भगवान है, ये वो जिम्मेदार है। यदि हम ऐसे स्वामी के दास बन गए तो क्या हमारे ऊपर किसी का उधार बाकी रह जाएगा? क्योंकि भगवान तो सबके दाता है, सबको भगवान को देना है। जिसको जिसको हमसे लेना है उसको भगवान को तो देना है ना। तो जब हम भगवान की शरण में इतने ज्यादा अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमारे ऊपर किसी का भी कोई ऋण नहीं रह जाता। ये कहा जाता है ना कि देव ऋण, पितृ ऋण, ये बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर रह जाते हैं। लेकिन कब तक रह जाते हैं? जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे। जिस दिन हम भक्ति के रास्ते पर चल पड़े, भगवान के प्रति हमने आत्मसमर्पण कर दिया, तब हमारे ऊपर किसी का भी ऋण कभी नहीं रहता। जैसे बलि महाराज ने जैसा आत्मसमर्पण किया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे पास मैं कैसे जीवन यापन करूंगा, मेरे पास कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। उन्होंने भगवान के सामने हाथ खड़े कर दिए। तो भगवान सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं। तो भगवान ने कुछ कमी छोड़ी? तो ये है आत्मसमर्पण की शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिली। और दूसरा, भक्त का निजजन होने का क्या फायदा होता है। प्रहलाद महाराज जी के वंशज थे, प्रहलाद महाराज जी के ये पोते थे, इसलिए भगवान ने इन पर इतनी बड़ी अहेतुकी कृपा करी।
तो आज का प्रसंग हम यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनेक अनेक धन्यवाद। हर हर क्लास आपका बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला होता है, तो बस ये कृपा बना के रखिएगा। अनेक अनेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आप समय देकर आकर सुनते हो। जी नहीं नहीं नहीं, आप सुनने आप फिर वाले होंगे आप तो ही इतने प्रिपरेशन से करती है, होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सुनने का मौका मिला है। मेरे हिसाब से तो मैं यही मानता हूँ। नहीं प्रभु जी, हम सभी दोनों का ही हमारा लाभ है। मेरा कीर्तन हो रहा है, आपका श्रवण हो रहा है। ये गुरु जी की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, जो हम हमारे ऊपर कृपा करना भगवान चाह रहे हैं। तो इस रास्ते में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अच्छे से श्रवण करेंगे तभी हम कीर्तन भी कर पाएंगे आगे ना। तो श्रवण अच्छे से आप लोग कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सौभाग्यशाली हो, आप लोग इतना अच्छे से सुन रहे हो। जी हरे दीदी, कृष्ण। यही एक छोटा सवाल था, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया कि हमें मांगना नहीं चाहिए, बट मैं पर्सनली मैं जब अपने आप को ही लेता हूँ, तो मुझे आई मीन ये प्रैक्टिस करना बहुत आई मीन बहुत टाइम लगता है। आई मीन एक दिन में, एक साल में शायद मुझ जैसा बदजीव ये हाँ ना कर पाए। उसमें उस बीच में बहुत इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, तब उसको कैसे डील करेंगे? प्रभु जी, इसमें ना देखो, जितना जितना हमारा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा ना, भगवान के साथ संबंध गाढ़ा होता जाएगा, तो ये मांगने की प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती कि उसको कौन से स्कूल में एडमिशन होगा, को कहाँ से उसके यूनिफॉर्म के लिए पैसे आएंगे, कहाँ से उसकी बुक्स आएंगी, कुछ भी चिंता नहीं। केवल उसको पता है कि ये मेरे पिता है, बस। जी इसी तरह जब हमारा ऐसा विश्वास भगवान के प्रति हो जाएगा ना कि ये मेरे अपने हैं, मेरे निज जन हैं, इनको तो मेरे बिना बोले पता है सब कुछ, तो धीरे जी धीरे 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 ये आएगा। लेकिन आएगा, ये इसे क्या कहते हैं, मतलब जितना विश्वास बढ़ेगा उतना जी हमारी मांगने की प्रवृत्ति खत्म होगी। अभी हम मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमें विश्वास उतना नहीं है कि ये मेरे जी अपने हैं, ये सही मेरे बात निज जन है। पिता वाला विश्वास एकदम हाथ खड़े करिए। छोटा बेबी मेरे तो बहुत इजी वाला है, एक लाइन में, कि जितना छोटा बेबी बन जाए ना हम, उतना हमारा फायदा है। जैसे बच्चे को यही नहीं पता कि मैं गीला हूं कि सूखा हूँ, माँ को इतना भी देखना पड़ता है कि अरे ये गीला हो गया, इसका डायपर चेंज कर दो। बस छोटा बेबी की तरह बस रो लेना है बैठ के। कुछ लगता है तो रो लेना है। रो लेना मतलब क्या? हरि नाम करना, ठाकुर जी के लिए रो लेना है बस। जी रोते जी रोते जब उनको पुकारेंगे ना, तो बाकी सब व्यवस्था भगवान अपने आप देख लेंगे, अपने आप कर देंगे। हमें केवल एक ही बात बोलनी है कि हे गोविंद राखो लाज अब तो जीवन हारी। इतने जन्म हो गए हैं भगवान आपसे बिछुड़े हुए, अभी तक आपके लिए रोना भी नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य है। इस जन्म में मेरे से कोई एक हफ्ता मिलकर प्यार से संबंध बना के चला जाता है, मुझे उसकी याद आ जाती है। मैं उसके लिए रो पड़ता हूँ अगर उसका कुछ अनहोनी कुछ हो जाए। एक हफ्ता मिले हुए लोग के लिए मैं रो सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हमेशा के लिए अपने हैं, सबसे ज्यादा अपने हैं, मेरे निज जन है, जो मेरे सांसों से भी, जिसे कहते हैं ना, करीब हैं। आत्मा और परमात्मा कितने पास में बैठे हैं, उनके लिए मेरे अभी तक आंसू ही नहीं आए। उनको मुझे अनुभूति ही नहीं हो रही, उनके लिए मैं कभी रो ही नहीं रहा। बस इसी दुर्भाग्य पे रोना है बैठ के कि ठाकुर जी, वो दिन कब आएगा कि मुझे आप याद आओगे कि कितने जन्म हो गए आपसे बिछड़े हुए, कब मैं आपके लिए रोऊंगा। ये रोना ही भजन है। बस ये जो अभी ये जब चल रहा है ग्रंथ अध्ययन, हरि कथा श्रवण, संख्या पूर्वक नाम, किस लिए चल रहा है? उस रोने को लाने के लिए, उस संबंध को मजबूत करने के लिए। तो जिस दिन वो संबंध मजबूत हो गया, समझो सब कुछ हो गया। फिर भगवान स्वयं ढूंढेंगे, अरे वो कौन है जो मेरे लिए रो रहा है। उससे पहले हम, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको रास्ता नहीं पता, दिल्ली से बॉम्बे जाना है कुछ नहीं पता, लेकिन उसको जाना है, तो वो क्या करेगा?
बैठ के शोर ही मचाएगा ना, बॉम्बे जाना है, रोना है, रोना है, रोना है, दंगे मचा देगा। तो माता पिता को किसी ना किसी तरह उसको फिर अरेंज करके देखो, माता पिता ने फ्लाइट की टिकट बुक करी, माता पिता ने पैसे कमाए और उसको ले गए। तो इसी तरह सबसे आसान रास्ता है भगवान के लिए रोना। नहीं पता कौन सा रास्ता है, कैसे जाना है, बस जाना है इतना पता है। एक चीज फिक्स है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमें भगवान के पास हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? हम नहीं भगवान की सेवा करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारा और भगवान का रिश्ता तो है, लेकिन क्या है, कैसे है, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, नहीं पता। तो बस बैठ के रो लो, एक ना एक जी दिन जी, जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू दीदी, अनेक अनेक धन्यवाद। हरे कृष्णा रोज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत सुंदर दीदी कथा। हरि हरे, बोल दीदी आपके लिए। हाँ जी, आप सबके लिए हरि बोल। ठीक है, फिर आज का हम विराम करें। और तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरि बोल दीदी। हरि बोल जी। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें प्रत्येक क्षण भगवान को याद करना है। ये होगा कैसे? ये एक दिन में होने नहीं वाला। बस ये जिसे कहते हैं ना आवेश लाना, ये आवेश लाना है हमें अपने अंदर कि हमें भगवान के सिवाय कुछ और याद ही ना आए। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा संख्या करो हरि नाम की। पहले इस जीव को आदत पड़ जाएगी भगवान का नाम बोलने की, बार 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 बोलते बोलते बोलते, और हरि कथा सुनते सुनते सुनते। जितना ज्यादा हम हरि नाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, फिर वो ही चिंतन हमें होने लगेगा। अभी आप ऐसे देखो, 24 घंटे भगवान ने दिए, उसमें से हम भगवान को कितना दे रहे हैं और संसार को कितना दे रहे हैं। तो जिसको ज्यादा घंटे जाएंगे, जिसको ज्यादा समय जाएगा, हमारा आवेश भी उधर ही होगा। तो धीरे 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 हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में ज्यादा समय देना है। कभी हमने 15 मिनट से शुरू किया था, 2 माला, है ना, फिर 4 माला, फिर 6 माला, 8 माला, इस तरह से धीरे 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 अपनी नाम संख्या बढ़ानी है। और संसार तो चल ही जाएगा। कभी ये मत सोचना कि मेरी माला करने से कुछ मेरे संसार का कार्य रह जाएगा, कभी नहीं रह सकता। संसार तो चलेगा ही चलेगा, अपने आप चल जाएगा, व्यवस्था सब हो जाती है। बस हमें उधर की तरफ पकड़ना जरूरी है। जैसे जैसे हम उधर पकड़ते जाएंगे, ये अपने आप सिस्टमेटिकली होता जाएगा। हरे कृष्ण जी, आप सब। हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी। हरे दीदी कृष्णा हरे मैया। कृष्णा।